वार्ड 136 से मजबूत दावेदारी पेश की जमीर कुरैशी ने। क्या कहना चाहेंगे अगर आपकी जीत होती है? जीत के बाद जीत हमारी इंशाअल्लाह 15 तारीख को, रिज़ल्ट के बाद 16 तारीख को होगी। 17 तारीख के दिन से हम काम शुरू करेंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में रहते हुए, जो उन्होंने हमें सिखाया, जो उन्होंने हमें बताया है। और 17 तारीख से हम काम शुरू करेंगे और इस गोवंडी को एजुकेशन की ऐसी पटरी पे लेके जाएंगे और उसे ऐसा एक इंजन लगाएंगे कि आप देखेंगे जो काम 20 साल में नहीं हो पाया है वो सिर्फ़ और सिर्फ 2-3 साल में हम करेंगे। आज ये लोग कहते हैं कि एमआईएम पार्टी को फ़ंड नहीं मिलेगा। अरे फ़ंड मिलेगा जी, आपको, हमको फ़ंड ज़रूर मिलेगा क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं। बीएमसी में काम करने का हमारे पास तजुर्बा है। फ़ंड किस तरह से लाना है, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो लोग पिछले नगर सेवक थे उन्हें चुनौती देता हूँ, उन्हें चैलेंज करता हूँ कि वो अगर जो बहु मुंबई महानगर पालिका में अगर वो मराठी में लिख के भी दिखा देंगे तो मैं समझूंगा कि वो बहुत पढ़े लिखे और बहुत हमारे लिए फ़ंड लाने वाले लोग हैं। वो ये भी नहीं कर सकते, उनके फॉर्म भी किसी और ने भरा होगा। सर, हम गोवंडी को एक बेहतर दिशा में लेके जाएंगे क्योंकि हम गोवंडी के रहवासी हैं और गोवंडी के लोगों ने यह डिसाइड कर लिया है कि बाहर के लोगों को बहुत ही प्यार से हाथ जोड़ के बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और अब अपने लोगों को, अपने इलाके के नौजवानों को इलाके की जिम्मेदारी देंगे और हमसे मिल के, हमारे साथ मिल के इलाके को आगे लेके जाएंगे। जम्मू भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जम्मू भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, हरप्रीत ओवैसी साहब जिंदाबाद, अहमद बदाला साहब जिंदाबाद, जम्मू कुरैशी साहब जिंदाबाद, जम्मू कुरैशी साहब जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद। मुंबई गोवंडी के वार्ड क्रमांक 136 से एआईएमआईएम प्रत्याशी जमीर कुरैशी के चुनावी मैदान में उतरने से यह सीट हॉट माना जा रहा है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जमीर कुरैशी चुनावी केंद्र बिंदु है। जमीर कुरैशी का सामाजिक कार्य ही उन्हें चुनावी मुकाबला में उन्हें अव्वल बना रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। देश स्तर की अगर बात की जाए तो एआईएमआईएम का एक जो ग्राफ कहा जा सकता है वो बिल्कुल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आज हम मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा के वार्ड क्रमांक 136 में खड़े हैं, जहां कहा जाए एक मुकाबला तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि काफ़ी ज़ोरों से जो प्रचार है इनका दिखाई दे रहा है। वो हमारे अधिकृत उम्मीदवार हैं एआईएमआईएम के जमीर कुरैशी साहब, जिन्हें प्यार से लोग जम्मू भी कहते हैं। आज हमारे बीच मौजूद हैं जम्मू साहब। क्या कुछ कहना है इस चुनावी माहौल में, आइए हम जानते हैं। जम्मू साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन हाल है सर। जैसे कि आपकी हमारी मुलाकात लास्ट 2 महीना पहले हुई थी और यही चर्चा हुई थी कि हमारे पास कोई पार्टी का सिंबल नहीं था, कोई पार्टी नहीं थी। जिस पार्टी में मैं 20 साल से था उस पार्टी में पिछली बार भी मुझ पर भरोसा नहीं किया था और इस बार भी वो मुझे दूसरे वार्ड से लड़ना चाहती थी, पर मैं मेरे इलाके के लोगों की खिदमत करना चाहता था। लेकिन नगर सेवक का मतलब होता है लोगों की सेवा करने वाला। पर पिछले जो लोग ज़िम्मेदार थे यहाँ के, उन्होंने काम ज़िम्मेदारी से नहीं किया, जिसकी वजह से एक यहाँ का स्थानिक रहवासी होने के नाते जो परेशानियाँ मुझे और मेरे लोगों को हुई, उसी को देखते हुए इलाके के तकरीबन 2000 लोगों ने मुझे पत्र लिखा कि इस बार आपको चुनाव में लड़ना है और इसी वार्ड से लड़ना है। अगर मैं लालची होता, अगर मैं सिर्फ नगर सेवक बनने के लिए मेरे मन में लालसा होती तो मैं वार्ड नंबर 137 से चुनाव लड़ता। मेरी पुरानी पार्टी मुझे वहाँ से चुनाव लड़ना चाहती थी, मुझे इस वार्ड के लोगों की सेवा करनी थी और मैंने मेरे लोगों की सेवा करने का रास्ता ही चुना। मैं बहुत एहसानमंद हूँ एमआईएम पार्टी का, एमआईएम पार्टी के जो सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, बलाला साहब का, जिन्होंने मेरी मेहनत को देखते हुए एक सर्वे कराया और सर्वे में ये उन्हें पता चला कि ये लड़का ज़मीनी तौर पर लोगों की खिदमत कर सकता है और पार्टी को मजबूत कर सकता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आज सारे ज़िम्मेदार लोगों को ये आश्वस्त करता हूँ कि हम इसी पार्टी में रह के इस पार्टी को बढ़ाएंगे। साथ ही साथ एमआईएम पार्टी का जो संकल्प है, जब मैं हैदराबाद गया तो मैंने वहाँ देखा कि 5 स्टार होटल जैसे मेडिकल कॉलेज बने हैं, 5 स्टार होटल जैसे स्कूल्स बने हैं और वो भी महिलाओं के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए फ्री में चलाए जा रहे हैं। लेडीज़ गर्ल्स कॉलेज मैंने देखा वहाँ, मुझे इतना खुशी हुई और मुझे ऐसा लगा कि
अगर असल कोई खिदमत कर रहा है हिंदुस्तान में तो वो ओवैसी ब्रदर्स ही कर रहे हैं। हर जगह ओवैसी ब्रदर्स के हॉस्पिटल्स, मेडिकल हॉस्पिटल्स, गर्ल्स हॉस्पिटल्स, गर्ल्स कॉलेज। उसी दिन मैंने ये संकल्प ले लिया कि ज़रूर एक दिन हम भी हैदराबाद का पैटर्न गोवंडी में लाएंगे और हैदराबाद जैसी तरक्की, हैदराबाद जैसा सिस्टम गोवंडी में भी लेकर आएंगे। उनसे सीखेंगे कि किस तरह से लोगों की खिदमत करना चाहिए। और जो काम हम ग्राउंड लेवल पे करते हैं, आपने देखा ही है कि एजुकेशन पे जो हमने काम किया, जो 7 बच्चों से 65 बच्चे मेरिट में आए हैं, वो हमारी काम की मेहनत ही थी। क्योंकि हमारे पास एक ऐसी टीम है जिसमें अच्छे प्रोफेसर्स है, जिसमें अच्छे काउंसलर है, पीएचडी होल्डर्स, टीचर्स है, ताकि उन लोगों की मदद से हम लोगों की मदद कर पाते, बच्चों को काउंसलिंग कर पाते। हमें पता है कि अगर बच्चों को डॉक्टर बनना है तो उसे नीट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना कितना ज़रूरी है और उसमें 720 में से 600 मार्क लाना ज़रूरी है ताकि उसका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो। गवर्नमेंट कॉलेज की जो 2 लाख रुपया फ़ीस है, उसमें से भी 1.5 लाख रुपया फ़ीस हम उसे स्कॉलरशिप दिलाते और जो 50,000 बचता है वो हम देते। उसी तरह हमें पता है कि अगर किसी बच्चे को इंजीनियर बनना है तो उसे JEE कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास होना कितना ज़रूरी है और उसमें से 720 में से 600 नंबर अगर वो लाता है बच्चा। और हमने कई ऐसे बच्चे प्रोड्यूस किए हैं जो आज इंजीनियरिंग देहरादून में पढ़ रहे हैं, कई ऐसे बच्चे जो डॉक्टर बन रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि 20 बच्चे ऐसे हैं जिनको हम फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, वो भी हायर एजुकेशन, वो डॉक्टर बनने जा रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ नीट की फ्री क्लासेस चलाते। नीट की क्लासेस अगर आप देखेंगे तो उसकी 2-2, 3-3 लाख रुपया फ़ीस होती है, लेकिन हम लोग उसे फ्री में चलाते। कई मॉक टेस्ट हम ले चुके, कई काउंसलिंग हम कर चुके, कई बच्चों को हमने रास्ता दिखाया कि उन्हें क्या करना है। हमारा गोवंडी जो आज नशे की तरफ जा रहा है, उसे दूर करने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रास्ता मुझे नज़र आता है और वो है एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जो हमारे गरीबी के अंधेरे को भी दूर कर सकता है। एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जो नशे को भी दूर कर सकता है और एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो गोवंडी को आगे बढ़ा सकता है। हमारा गोवंडी MIM पार्टी के सदस्य बनने के बाद मुझे लगता है कि सारे वार्ड के जो नगर सेवक है वो बेहतरीन है, पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड है। अगर एक अच्छा ग्रुप हमारा जीत के आता है, अगर गठ नेता हमारा बनता है, तो आप देखेंगे कि नगर सेवक बनने के बाद जितनी भी कमेटी होती है, चाहे वो इम्प्रूवमेंट कमेटी हो, चाहे वो एजुकेशन कमेटी हो, चाहे वो गार्डन की कमेटी हो, सारी जगह पे हमारे नगर सेवक मिल के एक बेहतर सिस्टम तैयार करेंगे और गोवंडी को जो 20 साल में काम नहीं हो पाया, आप देखना कि वो 5 साल में हम काम करके दिखाएंगे। जमीर साहब, कई पार्टियां हैं, पूरे देश की बात की जाए, नहीं तो महाराष्ट्र की ही अगर बात की जाए तो कई पार्टियां हैं। क्या कुछ देखा आपने AIMIM में कि आपने ज्वाइन किया? सर, असदुद्दीन अवैसी साहब एक ऐसे लीडर है, भले ही मैं किसी और पार्टी में था, लेकिन आज 10 साल से जो असदुद्दीन अवैसी साहब बारीकी से अपनी लोगों की आवाज़ संसद में उठाते हैं और वो वाहिद एक ऐसे इंसान है जिन्होंने जीतने के बाद जय भीम का नारा दिया, जिन्होंने चाइना के अत्याचार को लेके दलितों पे, मुसलमानों पे जो मॉब लिंचिंग हो रही है उस पर किसी और लीडर ने नहीं, सिर्फ असदुद्दीन अवैसी साहब ने आवाज़ उठाई। वो बहुत बेबाकी से आवाज़ उठाते हैं, वो एक आइडियल है मेरे, और मुझे लगता है कि हर नौजवान को असदुद्दीन अवैसी साहब का हाथ मजबूत करना चाहिए और सीखना चाहिए उनसे कि उनका क्या विज़न है और वो किस तरह से संसद में आवाज़ उठाते। और मुझे लगता है कि एक सच्चा और ईमानदार इंसान ही इतने बेबाकी से बोल सकता है, क्योंकि वो बैरिस्टर है, उन्हें सारी कलम मालूम है, उन्हें सारे कानून मालूम है, और उस कानून के दायरे में रहते हुए, और कानून भी वो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया है, उस कानून में रहते हुए वो हमारे लोगों के लिए, जो पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं। आज आप देखेंगे कि जो डेलीगेशन अमेरिका भेजा गया उसके अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब का नाम सबसे ऊपर था। आप देखेंगे कि जब भी कोई डायलॉगिंग करना होता है इंडिया के बाहर किसी देश से, तो उसके अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब का ज़रूर नाम होता है। आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान हमारे साथ गलत काम कर रहा है, जो बांग्लादेश हमारे साथ आज गलत काम कर रहा है, हिंदुस्तानी जो बांग्लादेश में है या बांग्लादेश में जो हिंदू है उन पे अगर अत्याचार हो रहा है, तो उसके लिए आवाज़ भी असदुद्दीन अवैसी साहब ने उठाया। किसी नॉन मुस्लिम, किसी हमारे हिंदू भाई के नेता ने नहीं उठाया है। मुझे असदुद्दीन अवैसी साहब का जो विज़न है वो साफ नज़र आता है कि वो इंसान हिंदुस्तान के दबे कुचले जो माइनॉरिटीज़ है उनका एक मसीहा है, और उस मसीहा को फॉलो करते हुए
हम उनके हाथ को मजबूत करेंगे और आप देखेंगे कि मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल में हिंदुस्तान में दूसरे नंबर की पार्टी अगर कोई होगी तो MIM पार्टी होगी। देखिए, जब CAA और NRC के मुद्दे पर हिंदुस्तान में कई जगह पर लोगों को परेशान किया जा रहा था और वो बिल जब संसद में आया तो उस बिल की मुखालिफत करने के लिए हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जिस दिन उसके लिए खड़े थे आवाज़ उठाने के लिए, उस दिन उनके घर में शादी थी, उनकी बेटी की शादी थी और उन्होंने अपनी बेटी की शादी को रोककर, एक बाप का क्या कलेजा होगा कि वो अपनी बेटी की शादी में ना जाते हुए हिंदुस्तान के कई हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों की आवाज़ उठाने के लिए सांसद पहुंच गए। मुझे लगता है कि वो एक अच्छे नेता के साथ साथ, एक अच्छे लीडर के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी है, जिनके दिल में गरीबों की, मुसलमानों की और सारे धर्मों के लोगों के लिए बेचैनी है। वो बेचैन रहते हैं कि जब दलितों को परेशान किया था, वो बेचैन रहते हैं जब मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के नाम पे मारा जाता है। कौन सा ऐसा नेता है हिंदुस्तान का जो आज मुसलमानों के मुद्दे उठा रहा है? मुसलमानों का वोट सबको चाहिए सर, लेकिन मुसलमानों के मुद्दे अबू हाशिम आजमी साहब भी कहते हैं कि भाई हम मुस्लिम हित की बात करते हैं, तो क्या आपको अंतर लगता है? क्या ओवैसी साहब और आजमी साहब में क्या अंतर है? देखिए, 10 लाख की आबादी वाला हमारा गोवंडी, जहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज, एक डिग्री कॉलेज भी नहीं है। मुझे लगता है कि अवैसी साहब अगर यहाँ पर ध्यान देते हैं तो 5 साल में उनके सिखाए हुए, जो हम तो उनके शागिर्द ही होंगे, हम चैलेंज करते हैं कि ओवैसी साहब की क़यादत में रहते हुए जो काम 20 साल में नहीं हुआ, इंशाल्लाह 5 साल में करके दिखाएंगे। यहाँ कॉलेज भी होगा, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी होगा, यहाँ बच्चों के लिए अच्छा डिग्री कॉलेज भी होगा, यहाँ अच्छे हॉस्पिटल्स भी होंगे, यहाँ गोवंडी जिमखाना भी होगा, यहाँ बच्चों के लिए स्विमिंग पूल भी होगा, यहाँ बच्चों के लिए हॉर्स राइडिंग भी होगा, यहाँ बच्चों के लिए ओलंपिक्स में सीखने वाले सारे गेम्स के एकेडमी भी होगी। क्योंकि अगर लोगों की खिदमत करना है उसके लिए आपको एक अच्छा दिल चाहिए, आपको एक अच्छी नीयत चाहिए, और वो दिल और नीयत असदुद्दीन अवैसी साहब में है और उनके लोगों के अंदर है। हम ज़रूर करके दिखाएंगे। तो आपने देखा, ये जम्मू कुरैशी थे, कहा जाए एक जज्बा इनके अंदर दिखाई दे रहा है। वही हम आपको बता रहे हैं कि AIM के बढ़ते हुए ग्राफ को देखते हुए इस वार्ड में अगर कहा जाए तो जम्मू, जो कि जमीर कुरैशी हैं, ये सीट को बिल्कुल अगर ये बना दिया है इन्होंने हॉट, और आने वाला समय कहीं न कहीं कहा जा सकता है इनके लिए बहुत ही शुभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं मुकेश साई, हमारा सिटी न्यूज़, मुंबई।